एक्सरसाइज 3.3 का सम नंबर 1 का सेकंड पार्ट 3x प्लस 4y इक्वल टू 10 एंड 2x माइनस 2y इक्वल टू 2। बेटा ये भी जो सम है ना, ये भी उसी एलिमिनेशन मेथड से ही होगा, ठीक है। यानी कि x का जो टर्म है वो हमने हटा देनी है। तो इसको हटाने के लिए सबसे पहले हमने इसको इक्वल करना होता है। 3 की मल्टीप्लाई जो है इन सब से करेंगे और 2 की मल्टीप्लाई इन सब से करेंगे, ठीक है। अब देखिए मैंने यहाँ पे ये 2 जो है यहाँ पे राइट कर लिया है और 3 जो है यहाँ पे राइट कर लिया है, ठीक है। तो 2 की मल्टीप्लाई 3 से की तो 2 3 या 6 और x का x आ गया। 2 की मल्टीप्लाई 4 से की तो 8 आ गया। 2 की मल्टीप्लाई 10 से की तो 20 आ गया। सेम 3 की मल्टीप्लाई 2 से की तो 6 आ गया। 3 2 आर 6, 3 2 आर 6, ठीक है। ओके, अब हम इसको एलिमिनेट करेंगे यानी कि हटाएंगे। कैसे हटाएंगे, पहले साइन चेंज करने हैं, ठीक है। अब देखो ये पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, हमने ये चीज इसको जो है हमने चेंज करना है। पॉजिटिव को नेगेटिव कर देना है, नेगेटिव को पॉजिटिव कर देना है और फिर पॉजिटिव को नेगेटिव कर देना है। 6 में से 6 माइनस हो गया तो ये कट गया है, ठीक है। ये एलिमिनेट हो गया, हट गया। तो यहाँ पे एक 0 बचा तो 0 हमने लिखना नहीं है। आप देखिए ये पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, क्योंकि ये नहीं देखना है, इसको देखना है। 8 और 6 हो गया 14 और y का y लग गया इक्वल टू का इक्वल टू 20 में से 6 माइनस हुए। अब देखो ये पॉजिटिव है, ये नहीं देखना है, ये देखना है। ये पॉजिटिव है ना, 20 में से 6 जो है माइनस हो गई तो बच गया 14। अब हम इसको इस तरह से उतार लें क्योंकि y की वैल्यू पता करनी है ना। ये बेटा बहुत ही अच्छा मेथड है, एलिमिनेशन मेथड, वैल्यू पता करने के लिए y की। तो 14y यहाँ लिखा इक्वल टू का इक्वल टू लिखा, 14 लिखा, y को यहाँ लिख देना है। y 14 जो है इधर आके अपॉन में आ जाएगा, 14 अपॉन 14 हो जाएगा। तो 14 वरना 14, 14 वरना 14, तो क्या आंसर आया, 1 आया, ठीक है। तो y की वैल्यू क्या आई, 1 आई। नेक्स्ट इसका सोल्यूशन करेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 क्या थी हमारी, ये बेटा देखो इक्वेशन है, इसको चेंज नहीं करना है, ठीक है। ये हम राइट कर लेंगे 3x प्लस 4y इक्वल टू 10, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है। फिर है 3x का 3x लेंगे, प्लस का प्लस, 4 का 4, y की वैल्यू क्या आई, 1 आई है। देखिए यहाँ पे 1 आई थी ना, इधर देखिए आप, y की वैल्यू 1 आई थी ना, इक्वल टू का इक्वल टू 10 का 10, 3x यहाँ पे राइट करेंगे और प्लस का प्लस आएगा, 4 वरना 4, इक्वल टू का इक्वल टू 10 का 10, 3x हो गया, ये प्लस का 4 जो है इधर माइनस का आ गया, इधर माइनस 4 हो गया। 3x है, x का x उतारा हमने और ये 10 में से माइनस हुए 4, 6 आ गया और ये 3 जो है इधर आके अपॉन में आ गया। तो अब हम 6 अपॉन में 3 आ गया। अब इसकी कटिंग करेंगे, 3 वरना 3, 3 2 आर 6। अब क्या आंसर आया, 2 अपॉन में 1 आया। तो जब नीचे 1 आ जाता है किसी डिजिट के तो ये सेम वही डिजिट रहती है, 2 का 2 इसका आंसर आ जाएगा। x की वैल्यू है 2। नेक्स्ट है थर्ड पार्ट, 3x माइनस 5y माइनस 4 इक्वल टू 0 एंड 9x इक्वल टू 2y प्लस 7। अब इसमें देखिए थोड़ा सा उल्टा पुल्टा इन्होंने लिख दिया है, चलिए करते हैं सही। पहले हमने ना इसकी सही तरीके से इक्वेशन बनानी है, ठीक है। ये सही तरीके से इक्वेशन नहीं है। अब देखिए ये 3x है, माइनस 5y है और ये आ गया माइनस 4। अब ये माइनस 4, ये जो है 4 जो है ये इक्वल टू के बाद आता है, ठीक है। 3x का 3x लिखेंगे, माइनस का माइनस लिखेंगे, 5y का 5y लिखेंगे और यहाँ पे इक्वल टू लगा देंगे। और ये माइनस का 4 जब इक्वल टू के इधर आ जाएगा ना तो ये 0 खत्म हो जाएगी और ये माइनस का 4 जो है पॉजिटिव का हो जाएगा। अभी आप इसको मत देखो। फिर है 9x इक्वल टू 2y प्लस 7। अब 9x का 9x आ जाएगा और ये देखो ये y की टर्म है, y की टर्म यहाँ पर क्या कर रही है, y की टर्म तो भाई 9x के नेक्स्ट आती है, इक्वल टू के बाद तो आती नहीं है, ठीक है। तो 2y हम यहाँ पे ले आएंगे। अब देखो ये 2y जो है इक्वल टू के इधर था, अब हमने इधर के साइड पे लाना है। तो ये प्लस का है तो इसको हमने माइनस में करना है, ठीक है। तो ये हो गया माइनस का 2y इक्वल टू यहाँ पे आ गया और ये देखो प्लस का 7 है, ये कोई नहीं इधर गया है, इक्वल टू के जो नंबर होता है ना इक्वल टू के इधर ही होता है। जैसे ये इक्वल टू के इधर ये नंबर आ गया यानी कि सी पार्ट जो है इधर आ गया। ऐसे ये प्लस का जो 7 है ये प्लस का ही रहेगा क्योंकि ये इक्वल टू के इधर तो आया नहीं है, ठीक है। ये इधर का इधर रहा ना। अब मान लो ये हमने ये हटा दिया, y हटा दिया तो 7 का तो 7 ही रहेगा ना, ठीक है। पहले हमने ये क्वेश्चन ठीक की। अब क्या करेंगे, अब हमने इनके x को हमने एलिमिनेट करना है, इसको हमने इक्वल करना है। तो कैसे करेंगे, अब भाई अगर हम 9 की मल्टीप्लाई इन सबसे करेंगे तो ज़्यादा डिजिट हो जाएगी, ठीक है। तो क्यों ना हम 3 की मल्टीप्लाई इसी से कर दें। तो 3 की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो 9 आ जाएगा, है ना।
तो दोनों इक्वल हो जाएंगे। हम मतलब इस तरह से भी हम जो है कर सकते हैं। तो चलिए 3 की मल्टीप्लाई 3 से ही कर देते हैं। ये मैं सॉल्व करके रख लेती हूँ ताकि आप जो है मोबाइल पे ज़्यादा देर तक ना बैठो, ठीक है। तो 3 3 आर 9 और x का x आ गया, माइनस का माइनस आया, 3 5 आ 15 आ गया, y का y आ गया, इक्वल टू का इक्वल टू, 3 4 आर 12 आ गया। इसको करने की जरूरत ही नहीं है भाई, हमें तो ये इक्वल चाहिए ना, तो हमें ये इक्वल मिल गए क्योंकि हमने इसको एलिमिनेट करना है, हटाना है, हमें इससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अगर हमने y को हटाना तो y को जो इक्वल करेंगे, लेकिन अभी जो है हम x को हटा रहे हैं तो इसलिए हमने इसी को इक्वल करना है। देखो ये पॉजिटिव, अब पहले साइन चेंज करेंगे, ये पॉजिटिव का है नेगेटिव लगा दिया, नेगेटिव का है पॉजिटिव लगा दिया, ये इक्वल टू का इक्वल टू लगा रहा है, ये पॉजिटिव है, ये भी, ये हमने नेगेटिव लगा दिया, ठीक है। अब ये क्या है, पॉजिटिव का 9 है और ये नेगेटिव का 9 है, मतलब इसको नेगेटिव का 9 समझना है। माइनस करने, 9 में से 9 माइनस हो गए तो ये हट गए। ये 15 जो है माइनस के हैं, यानी कि माइनस मतलब हमारे पास कम है, 15 जो है कम है, ठीक है। लेकिन हमें 2 मिल गए, हमारे पास 13 कम है, यानी कि -13 y जो है आंसर आएगा इसका। इक्वल टू का इक्वल टू आएगा। अब क्या, ये 12 है पॉजिटिव का और ये माइनस का है, तो 12 में से 7 जो चले गए तो क्या आ गया, 5 आ गया। अब इसको यहाँ पे उतार लेंगे, -13y इक्वल टू 5 यहाँ पे उतार लेंगे। फिर क्या करेंगे कि ये जो 13 है, y का y तो हम लिख लेंगे, -13 है, इसको हम अपोन में ले आएंगे क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई शो हो रहा है, ठीक है। तो y की वैल्यू क्या आ गई, -5/13। चाहे आप माइनस यहाँ पे लगा लो चाहे यहाँ पे लगा लो, कोई इससे फर्क नहीं पड़ता। नेक्स्ट है फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। देखो हमने जो इक्वेशन नंबर 1 जो है की थी ना पहली, चलिए मैं दिखा देती हूँ। हमने ये फर्स्ट इक्वेशन नहीं लेनी है क्योंकि ये सही नहीं है। हमने जो सही की थी ना वाली इक्वेशन लेनी है, 3x - 5y = 4। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकंड इक्वेशन है। आप सेकंड इक्वेशन लेके भी सॉल्व कर सकते हो, लेकिन हमने जो है फर्स्ट इक्वेशन ली है। बस ये चीज़ थोड़ा ध्यान में रखनी होती है क्योंकि बच्चे अगर ये गलती कर जाते हैं ना, फिर सब में उनका सॉल्व होता। 3x का 3x - 5y इक्वल टू और ये 4। 3x लिखा, माइनस लिखा, 5 लिखा और ये y लिखेंगे क्या, ना 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 ना, y मत लिख देना। क्या लिख देना, y की क्या वैल्यू आई थी, -5/13 आई थी। तो इक्वल टू और 4 यहाँ पे हमने राइट कर दिया, 3x यहाँ पे लिखा और 3x का 3x आ गया, माइनस माइनस पॉजिटिव हो गए, 5 5 25 और 25/13 आ गया, इक्वल टू 4 का 4। 3x का 3x आ गया, ये जो प्लस का है ये इधर आके माइनस का हो जाएगा, -25/13। ये जो 4 हमने यहाँ राइट किया था, अब दोनों को बैलेंस करना है एक तरह से, तो ये हमने यहाँ पे 1 लगा दिया, ठीक है। अब इसका एलसीएम निकालेंगे। बेटा यहाँ माइनस हो या प्लस हो, उसके लिए यहाँ पे इससे एलसीएम निकालना होता है, फिर सॉल्व करना होता है, ठीक है। अगर मल्टीप्लाई है तब एलसीएम नहीं निकालना होता है, ओके। अच्छा यहाँ पे माइनस है तो 13 वरना 13 इसका एलसीएम है, तो हमने 13 का एलसीएम यहाँ पे लिख दिया। अब इसको क्या करना है, ये देखिए 13 की मल्टीप्लाई 4 से की तो 52 आया, 1 की मल्टीप्लाई 25 से की तो 25 आया, ओके। अब 52 में से माइनस किया 25 तो क्या आया, 27, ठीक है। ओवर अपोन में 13 कर देना है। अब क्या करना है कि ये 3x है। अब क्या क्या रूल होता है कि ये मल्टीप्लाई वाला होता है, x का x इधर आ जाता है, लेकिन जो 3 होता है वो इधर आता है। तो यहाँ पे भी 27 कह रहा है, भाई यहाँ पे तो अपोन में तो ऑलरेडी एक 13 है, तुम क्या करोगे आके, तुम भाई मुझे सामने से गोली चला दो मेरे ऊपर, ठीक है। तो क्या करते हैं, 3 1 3, 3 कहता है भाई ठीक है भाई, मुझे क्या है, 3 1 3 और 3 9 27 कटिंग होगी, लेकिन 3 के टेबल में 13 तो आता नहीं, इसलिए इसकी कटिंग नहीं हुई है। तो अब क्या करेंगे, 9 का 9 लिख देंगे और 13 का 13 लिख देंगे, और ये x का x, यानी कि x की वैल्यू क्या आई है, 9/13। ये हमारा आंसर हुआ। बेटा मुझे पता है समर वेकेशन चल रही है, लेकिन 9th-10th वालों के लिए कोई वेकेशन नहीं होती है, कोई आराम नहीं होता है, ठीक है। उनको तो पढ़ना ही होता है, क्योंकि प्लीज़ आप पढ़ा करो, और ये टाइम अगर निकल गया तो ये वापस नहीं आएगा। अच्छे मार्क्स लेके आने आपने, और प्रैक्टिस से ही आप ला सकते हैं अच्छे मार्क्स। ये नहीं कि चलो जी कोई बात नहीं, 10 दिन रह गए, हफ्ता दिन रह गया, महीना रह गया पेपरों में, तो हम तब पढ़ लेंगे, सारा साल नहीं पढ़ेंगे। बेटा नहीं, क्योंकि पेरेंट्स के सपने लगे होते हैं, पेरेंट्स की मेहनत लगी होती है, पेरेंट्स जो है आपके लिए सोचते हैं, आपके लिए सब काम करते हैं, ठीक है। और पेरेंट्स को भी चाहिए कि बच्चों को वेकेशन में बिठाएं, पढ़ाने के लिए बिठाएं। मौज मस्ती तो चलो करनी है और साथ में पढ़ाई भी करनी है। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।